मेरा सभी भारतवासियों के लिए सादर नमस्कार। आज मैं वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला से डॉक्टर मस्तराम शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 30 वर्षों तक संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष और व्याकरण का अध्ययन अध्यापन करवाता रहा हूँ। श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आषाढ़ प्रविष्टे 30 से और श्रावण 4 प्रविष्टे तक संवत 2077 प्रमादी नामक तथा दिनांक 13 जुलाई से 19 जुलाई 2020 तक 12 राशियों के संदर्भ में उसके फलादेश बतलाने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले कि राशियों के संदर्भ में मैं आपके सामने बतलाऊं, मैं राहु काल के संदर्भ में पहले कुछ कहना चाहता हूं। राहु काल में घरों में शुभ कार्य वर्जित है। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। चष शुभु ब्रीमर, चष शुभु ब्रीमर। च का मतलब चंद्रवार, श का शनिवार, शु का शुक्रवार, बु का बुधवार, ब्री का बृहस्पतिवार, म का मंगलवार और र का रविवार। ये जो 7 बार है, इन्हें इस सूत्र के आधार पर चष शुभु ब्रीमा र के आधार पर जो है सोमवार प्रातः 7:30 से लेकर और रविवार सायं 6 बजे तक अगर आप क्रमशः इस सूत्र के आधार पर 7:30 से डेढ़ घंटा आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको स्वतः ही स्मरण हो जाएगा कि आज जो है किस समय से किस समय तक जो है राहु काल है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सोमवार को 7:30 से राहु काल शुरू हो गया, जो 9 बजे तक रहेगा। शनिवार को 9 बजे से शुरू होगा, 10:30 तक रहेगा। और शुक्रवार को 10:30 से शुरू होगा, 12 बजे तक रहेगा। और बुधवार को 12 बजे से शुरू होगा और 1:30 तक रहेगा। और गुरुवार को 1:30 से शुरू होगा और 3 बजे तक रहेगा। और मंगलवार को सायं 3 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक रहेगा। और रविवार को जो है 4:30 से सायं को शुरू होकर जो है 6 बजे तक जो है राहु काल रहता है। इस राहु काल में जो है शुभ कार्य वर्जित होते हैं। जहाँ 12 राशियों की बात है, वहाँ मैं आज मेष राशि के संदर्भ में ये बतलाना चाहता हूँ कि मेष का स्वामी जो मंगल है, जो 12वें स्थान में मीन राशि के में होने के कारण, चंद्रमा के साथ होने के कारण, यद्यपि चंद्रमा सौम्य ग्रह है, मंगल जो है क्रूर ग्रह है, परंतु लगन का स्वामी होते हुए 12वें स्थान में होना, उसे सिर में दर्द आदि से उसे को सावधानी रखनी होगी, चोट आदि से बचना होगा और शरीर पर व्याय होने की संभावना है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु राशि से तीसरे स्थान में बुध का होना, सूर्य का होना और राहु का होना पराक्रम में वृद्धि करवाता है। कहीं इधर उधर जाने के योग भी बन सकते हैं, यात्रा के योग भी बन सकते हैं। द्वितीय स्थान में शुक्र स्वागृह होने के कारण जो है परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, धन धान्य का आगमन होगा। ऐसा जातक जो है
सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जो वृषभ राशि का जातक है उसका स्वामी शुक्र है और स्वागृह होकर शुक्र जो है अपने घर में बैठा है। ऐसे जातक के लिए विवाह आदि के योग बनेंगे और साथ जो है शारीरिक स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। द्वितीय स्थान में जो है 3 ग्रहों का योग होना, धन का आगमन होगा और साथ जो है मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि का जातक, जैसे आपने देखा कि 2 ग्रहण, अभी पहले सूर्य ग्रहण था, कंकण सूर्य ग्रहण, उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण था। तो मिथुन राशि के जातक के लिए 6 मास तक थोड़ा परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ता है, उससे उसको बचना होगा। इसलिए बुधवार के दिन मिथुन राशि के जातक के लिए गाय के लिए चारा देते रहना चाहिए और साथ जो है बुद्ध मंत्र का जाप, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और कर्क राशि का जातक जो है, यद्यपि उसके सप्तम स्थान में शनि है और 12वें स्थान में जो है बुध, सूर्य और राहु का योग बना है, तो इसका अभिप्राय ये है कि उसका जो धन है वो व्यय की ओर जा रहा है, क्योंकि धन घर का स्वामी जो है 12वें स्थान में होना वो खर्च करवाता है। तो उसको भी धन संबंधी चिंता उसको सताएगी और इसलिए उसको हर रोज जो है ताम्र पात्र में सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए और साथ जो है चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में वह जातक सुखी रहेगा, क्योंकि स्वागृह होकर जो है शनि सप्तम स्थान में विचरण कर रहा है। सिंह राशि का जातक, यद्यपि उसे षष्ठ स्थान में शनि होने के कारण जो है शनि जो है शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त करता है, उसको मान सम्मान बढ़ेगा और साथ जो है जहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा वहाँ अष्टम स्थान में मंगल होने के कारण जो है उसको चोट चाट आदि से सावधानी रखनी होगी। और ऐसे जातक के लिए ताम्र पात्र में सूर्य के लिए सदैव ही जल चढ़ाते रहना चाहिए। कन्या राशि का जातक, इसका स्वामी बुध है, जो 10वें भाव में सूर्य और राहु के साथ होने के कारण व्यक्ति जो है सुखी जीवन व्यतीत करेगा, परंतु कदापि राशि ग्रस्त होने के कारण जो है उसे उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में 16 तारीख को जो है सूर्य जो है यहाँ से हट के कर्क राशि में चला जाएगा। उसके उपरांत ऐसे जातक जो आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु कन्या राशि का जो जातक है उसको दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसे मंगलवार के दिन किसी देवी देवता के मंदिर में अवश्य में दर्शन करने जाना चाहिए। तुला राशि का जातक, यद्यपि तुला राशि के जातक के लिए तीसरे स्थान में बृहस्पति और केतु होने के कारण जो है बृहस्पति वृद्धावस्था में होने के कारण वो ज़्यादा बलवान नहीं है, परंतु फिर भी सौम्य ग्रह होने के कारण जो है वहाँ केतु भी बैठा है, तो वो कोई पराक्रम में मान सम्मान बढ़ाएगा, कहीं बाहर जाने के भी योग बन सकते हैं, ऐसा प्राय देखा गया है। और उसके साथ ही तुला राशि के जातक इस समय भूमि, जमीन, जायदाद और उसके साथ ही वाहन संबंधी सुखों की प्राप्ति करेगा। और जहाँ 16 तारीख के बाद सूर्य जो है उसके जो है एकदम से जो है ये लगभग लाभ स्थान में चला जाएगा, तो उसको आर्थिक प्राप्ति भी होगी। वृश्चिक राशि का जातक, यद्यपि शुक्र सप्तम स्थान में स्वागृह है, दाम्पत्य जीवन में
प्रसन्नता देगा। द्वितीय स्थान में शुक्र और द्वितीय स्थान में गुरु और केतु का योग जो है धन की प्राप्ति कराएगा। तीसरे स्थान में जो है शनि जो है ऐश्वर्य को प्राप्त कराएगा। छोटे भाइयों के प्रति प्यार और सौहार्दमय जीवन जो है यापन होगा। इस प्रकार से वृश्चिक जो जातक है उसके लिए अष्टम स्थान में जो 3 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसमें बुध है, सूर्य है और राहु है, उसे दुर्घटना आदि से जरूर सावधानी रखनी होगी। इसलिए मंगलवार के दिन ऐसा जातक जो है गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहे तो सर्व सुखों की उसको प्राप्ति होगी। धनु राशि का जातक, इसी राशि पर मिथुन पर ग्रहण लगा हुआ था, तो धनु राशि मिथुन के सामने थी, तो इसलिए इस जातक के लिए भी थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति यद्यपि स्वगृह होकर वहाँ पर विराजमान है, केतु के साथ है, परंतु कहीं दिमाग संबंधी विकृति से उसे बचना होगा। केतु कदापि इस प्रकार की स्थितियों को पैदा कर देता है। मकर राशि का जातक, शनि स्वगृह है, सर्व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और साथ जो है तीसरे स्थान में चंद्रमा का योग और मंगल का योग, और फिर चंद्रमा जो है आगे जाके जो है ये मीन राशि से जाके आगे जो है लगभग जब ये मेष राशि में चला जाएगा तो उसके उपरांत भी 15 तारीख के बाद भी उसको मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसे जातक के लिए स्वयं एव जो है अपने आप जो है शनि मंत्र का जाप ही सदैव करता रहना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे तो सर्व सुखों की उसको प्राप्ति होगी। कुंभ राशि का जातक, द्वितीय स्थान में मंगल है, वाणी में क्रूरता देता है, क्रोध और गुस्से से उसको नियंत्रण रखना होगा। और साथ जो है जहाँ पंचम स्थान की बात हम करें वहाँ पर जो है 3 ग्रहों का योग है, तो क्रोध और गुस्से पर तो नियंत्रण रखना होगा। वहाँ सूर्य और राहु होने के कारण जो है तांबर पात्र के में जल भरकर सूर्य को उसको चढ़ाएं तो उसको मानसिक संतोष मिलेगा। संतान पक्ष से जो है काम में बच्चों के लिए लाभ मिलेगा। ऐसा कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रहों के आधार पर देखा गया है। जहाँ बात करें हम मीन राशि की, मीन राशि में मंगल जो है इसमें विचरण कर रहा है। जो मंगल है वो क्योंकि अपने स्थान से नवम स्थान में है, तो नवम स्थान का स्वामी होते हुए मीन राशि पर बैठा है, तो इसका मतलब है भाग्य उदय होने का समय आया है। उस ऐसे जातक का भाग्य उदय होगा, मान सम्मान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। परंतु चौथे स्थान में जो है 3 ग्रहों का योग होने के कारण जो है उसे दुर्घटना से बचना होगा, वाहन आदि से सावधानी रखनी होगी, जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कोई मुकदमे से भी सावधानी रखनी होगी। ऐसे जातक के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रायः देखा गया है कि कई बार जो है ग्रहों के कारण जो है व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से युक्त हो जाता है, तो उनके निवारण के लिए वैदिक मंत्रों का अगर जाप किया जाए तो उसके सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। जय हिमाचल, जय भारत।